उन्हीं के लिए है जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, या फिर एक नॉर्मल स्टडी करके और दिल्ली में चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है एम्प्लॉयमेंट पे से रिलेटेड। और क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आया था दिल्ली, तो मेरी भी काफ़ी स्ट्रगल रही लाइफ में। अभी भी है स्ट्रगल, तो लाइफ टाइम चलती रहेगी। बट स्टार्ट कहाँ से करें? जैसे अभी कोई भी ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट है और पीजी भी कर लिया है, किसी छोटे शहर से एवरेज स्टूडेंट है, और वो अब क्योंकि फैमिली प्रेशर्स और जो भी अब खुद का भी मोटिवेशंस कि मैं जाऊं और निकलूं, दिल्ली जाऊं, दिल्ली एनसीआर या नोएडा, कहीं पे भी, गाज़ियाबाद, कहीं पे भी जाके अब उसको कैसे स्टार्ट कैसे करूं, तो जॉब कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि लाइफ में कमाना तो ज़रूरी है, और बिना कमाए दोस्तों कुछ हो नहीं सकता। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली या सिंपल फैमिली से हैं, तो आपको कमाने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, या फिर एक नॉर्मल स्टडी करके और दिल्ली में चाहते हैं कि मैं जॉब करूं। तो जॉब स्टार्ट कहाँ से करूं, कैसे करूं, इसी पे हम लोग बात करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और ला सकूं। कोशिश करूंगा मैं अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस से आपको बताने की कि कैसे एज ए फ्रेशर आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, और जॉब को मतलब कहीं गलत ना चले जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा खासा स्टडी करा हुआ है, मतलब पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, और वो आके यहाँ पे कहीं पे भी घुस जा रहे हैं। तो वो ना करके एक आप डायरेक्शन में जाओ, ताकि आपको आने वाले अभी का जो स्ट्रगल होगा, एक टाइम पे स्ट्रगल डेफिनेटली रहेगा, स्टार्टिंग में तो रहेगा, बट एक टाइम के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो उस सक्सेस को पाने के लिए आपने जो मेहनत करनी है, आपको जो मेहनत करनी है, वो मेहनत कैसे करें? क्योंकि केवल मेहनत करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर कामयाबी केवल मेहनत करने से मिलती तो आज हर कोई मेहनत करने वाला सक्सेस होता। तो इसलिए एक राइट वे में आप जाओ, ताकि आपको सक्सेस मिले, कामयाबी मिले। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे अपने छोटे शहर से आते हैं, जो मैं गोरखपुर से आया हूँ, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग पूर्वांचल से, यूपी से, पंजाब से, या कहीं से भी, बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे। किस लिए आते हैं? ताकि वो कुछ कमा के कुछ अपनी फैमिली के लिए कर सके। बट फैमिली के लिए दोस्तों तभी कर सकते हो आप, जब आप एक सही रास्ते पे आप चलोगे। या दिल्ली पहुँच गए और दिल्ली पहुँच के फिर क्या किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले शुरुआत कहाँ से करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसे सपोज आप आ गए, कोई भी मेल फीमेल, आप दिल्ली आ गए, नोएडा आ गए, गाज़ियाबाद आ गए, फरीदाबाद आ गए, गुड़गांव आ गए, मतलब दिल्ली एनसीआर में कहीं आप आ गए। अब आपको जॉब ढूंढनी है। अब जॉब कैसे मिलेगा? अब जॉब तो ऐसे मिल नहीं जाएगा कि आपका वो जॉब तो वेट नहीं कर रहा है कि आप आओगे और वो मिल जाएगा। तो वहाँ से क्या होता है कि आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर देते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती,
तो आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर देते हो। अगर आप +2 भी हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, +2 करा है, तो भी आपको एक ऐसी जॉब मिल सकती है जिसमें आगे जाके आप अपने लाइफ में कुछ कर सको। तो इसलिए स्टार्ट जल्दी, इनपेशेंट नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को एकदम धैर्य रख के और शुरुआत करनी चाहिए। और उसके लिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जैसे आप पहले तो अपना रिज्यूम बनाओ। जो भी रिज्यूमे आपके खुद के CV जो भी बनाओगे आप, उसमें आप अपना बायोडाटा सारा कुछ फुलफिल करो, सब कुछ बनाओ। आप कुछ नहीं पता आपको, तो इसलिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जो है जितना पता है उतना लिखो, नाम, एड्रेस, गांव जो भी है, अभी जहाँ रह रहे हो दिल्ली में, वो वहाँ का एड्रेस डालो और अपना एक रिज्यूम बनाओ और उसकी 10-20 कॉपियाँ प्रिंट आउट कर लो, अपने पास रख लो और फिर कोशिश करना स्टार्ट करो। अब कैसे कोशिश करोगे? तो कोशिश दोस्तों ऐसे करनी है कि पहले आप अपना प्रोफाइल बनाओ। जैसे naukri.com पे, लिंक्डइन पे और इन सब जगह पे अपना प्रोफाइल बनाओ। बहुत सारे लोगों का पहले से ही बना होगा और वहाँ से ढूंढ के वो आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से मिलता नहीं है जल्दी naukri.com। और बट आपकी एक कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी। आप एक सोचने वाले बनोगे कि आपको करना क्या है। सो अगर आप की कनेक्टिविटी बनने लगती है तो आप लोगों को अपना रिज्यूम जो सॉफ्ट कॉपी होगा, जो आपके मेल पे होगा, वो आप वहाँ से कनेक्ट होके लोगों को भेजो। लिखो, आपको नहीं लिखने आ रहा है, अब अपने किसी दोस्त को की हेल्प लो, किसी की भी हेल्प लो और वहाँ पे लिख के भेजो उनको, ये मेरी रिज्यूम है और ये अगर आपको के पास कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप उसको मुझे बताएं। सो ऐसे आप अपने रिज्यूम को, अपनी CV को सब जगह भेजो। उसके बाद से फिर क्या आपको क्या करना है? पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपने लैंग्वेज पे, अपने जो लैंग्वेज आपकी की है उस पे कमांड लानी है। अब क्योंकि दिल्ली में आए हो आप, तो आपको कैसे बात करनी चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसके लिए आपको आपकी लर्निंग होनी चाहिए। तो वो उसके लिए आप स्टार्ट कर दो। आप घर पे प्रैक्टिस करो और बाहर लोगों से जब भी बात करो तो आप, चाहे वो आपके गांव के ही क्यों ना हो, उनसे आप एक डिसेंट वे में कॉर्पोरेट लैंग्वेज में आप बात करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। और द बेस्ट थिंग कि आप हिंदी कॉल सेंटर ज्वाइन करो। अब हिंदी कॉल सेंटर में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो अगर आप हिंदी कॉल सेंटर ज्वाइन करते हो, मे बी कि पैसे आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। और हिंदी कॉल सेंटर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मत ज्वाइन करो। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है आपको ग्रोथ मिल रही है और सारी चीज़ें अच्छी चल गई, तो फिर ठीक है। एल्स अदरवाइज आप हिंदी से इंग्लिश जाने के लिए हिंदी ज्वाइन करो। कि हिंदी कुछ टाइम तक मैं हिंदी कॉल सेंटर में रहूँगा, मान लो 6 months 1 year, क्योंकि आपने अपनी स्टार्ट करी है करियर। अब जब जो चीज़ स्टार्ट करोगे उसमें मेहनत तो लगेगा, तो कॉल सेंटर ज्वाइन करके उस पर काम करना
इज़ नॉट अ ईजी जॉब। सो आपको अगर आपके अंदर अगर है कि आप कर लोगे, आपके अंदर धैर्य है, आप कर सकते हो, तो कॉल सेंटर ज्वाइन करो और हिंदी वाली ज्वाइन करो। वहाँ से फिर आप इंग्लिश पे मूव करना, क्योंकि उसके बाद से TCS, जेनपैक्ट, बार्कलेज, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका इनबाउंड आउटबाउंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें खुद का उनका कॉल सेंटर है, और वहाँ पे आप ट्राई करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपको उड़ान ऊंची करनी है तो पहले नीचे दौड़ना पड़ेगा। तो अगर कॉल सेंटर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पूरी तरह से लग के मेहनत करके ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो एक केवल आपकी जॉब नहीं होगी, वहाँ पे आपको सीखना है, आपको लर्निंग अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ानी है। सो कॉल सेंटर में आप 6 मंथ्स तक जॉब कर सकते हो। उसके बाद से आपके पास क्या ऑप्शन है, कॉल सेंटर नहीं जा, क्योंकि आपको पहला जो आपका स्टेप है उसमें आपको केवल लैंग्वेज पे काम करना है। आपने 10th 12th पास करी है और आपको जॉब चाहिए, तो आप मेहनत कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको करनी है मेहनत, तो मेहनत करनी है। तो अब मेहनत भी कर रहे हो, आपको सीखने को भी मिल रहा है और कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कॉल सेंटर अगर नहीं आप ज्वाइन कर रहे हो या नहीं मिल पा रहा है आपको, कोई भी हिंदी वाला भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप ट्राई करो कि आप सेल्स में जाओ, क्योंकि सेल्स लोगों को लगता है सेल्स बहुत इजी है, बट इतना इजी भी नहीं है। सेल्स में जाना इजी है, बाकी वहाँ पे रहना, टिकना, काम करना और परफॉर्म करके ग्रोथ लेना, वो इजी नहीं है। तो अगर आप फिर से दूसरा चैलेंज लेना चाह रहे हो, तो आप, या आपकी लाइफ का वो पहला चैलेंज होगा, तो आप एज ए सेल्समैन, एज ए फ्रंट लाइनर, जो कि आप कैसे भी फील्ड में किसी, अगर कोशिश करो आपको किसी ब्रांड में बहुत छोटा पोस्ट मिले सेल्स का, SR का, या जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, या जो भी छोटा से छोटा पोस्ट आपको मिल जाए, बट वो ब्रांड हो, कोशिश करो। नहीं मिलता, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल्स पे किसी ब्रांड से कनेक्ट हो जाओ। मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि आपको एक थर्ड पार्टी पेरोल या डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल पे सेल्स में रख लिया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ, घुस जाओ। और अगर आपको आगे का करियर और जॉब दोनों बनाना है, तो शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर सेल्स में घुस गए आप, किसी बहुत सारे स्टोर्स हैं, जिन स्टोर्स में आप, मॉल्स में या किसी भी उनके फ्रेंचाइजी स्टोर्स में या उनके खुद के स्टोर्स में आप एज ए सेल्समैन आप लग सकते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आपका जो फोकस है वो है लैंग्वेज। आपको लर्निंग करनी है, सीखना है क्या, किस पे, कि आपको बात कैसे करनी है, आपको बात करना सीखना है। क्योंकि अगर सेल्स में हो तो बात करना तो आना चाहिए, नहीं तो आप बेचोगे कैसे। तो अगर आप एक बेसिक और बहुत छोटे रोल पे रहोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है कि आप ईमानदारी से अगर काम करोगे, कोशिश करोगे, तो मार्केट में बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स को, आप कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। आपका बॉस नोटिस करेगा, आप जिस कस्टमर को आप कन्विंस कर रहे हो, आप कर भी नहीं पा रहे हो, आप हो सकता है आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे कस्टमर हैं ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट से मतलब है, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी और आप सीख जाओगे।
तो इस तरह से आप किसी भी फ्रंट लाइन पे जाओ, सेल्स में, कॉल सेंटर में, और कोशिश करो कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो, आप बात कर सको, फिर आप स्विच करो। आपको जितनी बार आपको मौका मिले स्विच करने का, जब तक कि आप एक मैनेजर लेवल पे नहीं पहुंच जाते या किसी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते जहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तब तक दोस्तों आपको स्विच करने से कभी हिचकना नहीं चाहिए। कभी भी आप किसी कंपनी या किसी ब्रांड या किसी बॉस के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपको काम करना है खुद के लिए। तो जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते, तब तक हर कंपनी को पता है कि आप स्विच करोगे और कर लेते हो, और उनको बुरा भी नहीं लगता, आपके बॉस को भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उतनी ही है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। ये नहीं है कि आप बिजनेस कहाँ जा रहा है, कंपनी कहाँ जा रही है, इसके लिए आपका बॉस बैठा है, वो सोचेगा। तो वो आप जैसे बहुत सारे लोगों को रखता है ताकि आप चले जाओ तो दूसरा कोई काम कर ले, उस चीज को मैनेज कर ले। तो इस सिचुएशन में आपको जितनी बार मौका मिले आप स्विच करो, आप चेंज करो जॉब अपनी, आप चले जाओ दूसरी कंपनी में, दूसरी जगह मौका मिला तीसरी जगह चले जाओ, जब तक कि आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे, जब तक आप एक मैनेजर नहीं बन जाते, तब तक आप स्विच करो। कॉल सेंटर में भी सेम, आप कॉल सेंटर में जा रहे हो, 6 मंथ तक आपने लर्निंग करी, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद से आपको करना है जॉब चेंज। वहीं पे टिक के काम नहीं करना है कि लाइफ टाइम टिक के काम करूंगा, इंटरव्यू नहीं दूंगा। और कैसे, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इंटरव्यू कैसे देना है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि अच्छे पोस्ट पे आप जब जाओगे तब आपका एक अच्छा इंटरव्यू होगा। बेसिक स्टार्टिंग पे कॉल सेंटर में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता। आपका बायोडेटा लेंगे, आपसे 2 मिनट बात करेंगे, आपको फाइनल कर देंगे, क्योंकि उनको ना पैसे देने होते हैं और ना उनके पास इतना टाइम होता है। सो इस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपकी अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करनी है, और इस तरह से आप जॉब चेंज करो, जितनी बार चेंज कर सकते हो, जितनी बार आपको किस्मत आपका मौका दे रही है उतनी बार आप चेंज करो, और ऐसे चेंज करते रहो। साथ में जब आप चेंज करोगे बार बार, तो साल 2 साल में 3 साल में आपको एक ऐसा आपके पास टाइम आ जाएगा कि आप अपने ऊपर पैसे कुछ खर्च कर सकते हो। तो डिस्टेंस लर्निंग से, फॉर्म से आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, क्योंकि देखो स्टडी आपके पास टाइम निकाल के आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, उससे आपको मिलेगा, और कुछ खोओगे नहीं, आपको मिलेगा ही। सो इस सिचुएशन में आपको फोकस क्या करना है, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, डिस्टेंस लर्निंग से अपनी डिग्री लेनी है, उस डिग्री को यूज करना है आगे की ग्रोथ के लिए। बट ये 2-3 साल बाद जब आपको लगे कि हाँ अब मैं पैसे अपने कुछ लगा सकता हूं अपने ऊपर, उस सिचुएशन में, क्योंकि आपने आपने स्टडी नहीं कंप्लीट करी है तो करो। अगर स्टडी नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं है, तो फिर आप आगे ग्रोथ नहीं ले सकते। एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ केवल आपके स्टडी की वजह से रुक जाएगी। लोग कहेंगे हाँ सिंपल ग्रेजुएट है, इसको मैं इस पोस्ट पे नहीं ले जा सकता, इसको एमबीए करना है। एमबीए क्या 10-20 हज़ार रुपए के कॉस्ट में आप पूरा एमबीए कंप्लीट कर लोगे डिस्टेंस लर्निंग से। तो वो सिचुएशन, वो पैसे आप चाहो तो आप पार्टली 500-500 रुपए करके भी बचा सकते हो, और अपनी स्टडी पे उसको दे सकते हो, डाल सकते हो। सो दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, किसी भी काम को, आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए। तो उस ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं है आपकी लाइफ में,
आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप सेल्स में जा रहे हो, कॉल सेंटर में जा रहे हो, आप अपने काम को लेके बहुत ईमानदार रहो। ईमानदार का मतलब ये नहीं कि आप जॉब स्विच नहीं करोगे, या जब तक हो, जितने दिन हो, सिर्फ काम पे फोकस करना है, सिर्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। और ईमानदारी तो वो भी है कि आपको अपनी ग्रोथ में अपनी फैमिली को अच्छे जगह पे ले जाना है, अपनी फैमिली को हेल्प करनी है, वो भी ईमानदारी ही है। तो अपनी फैमिली के लिए ईमानदारी रखो। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज आपके माइंड में आ रहा है, आप दिल्ली पहली बार आ रहे हो, आप दिल्ली में आना चाह रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हेल्प आपको अगर चाहिए तो मैं हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। दिल्ली में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सपोर्ट कर पाऊँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।